फकीरी उन्होंने अल्लाह से मांग के ली है। सादा खाना, और यारो देखो, घर में लेपा पोती करना, चक्की चलाना, आटा गूंदना, बच्चों को पालना, चरखा चलाना, ये सारे तरीके सैयदा फातिमा ज़हरा के हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सारे तरीके हज़रत फातिमा के। अब तो खैर शहजादियों का कोई हिसाब ही नहीं, हर बाप की बेटी शहजादी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पे लोग दुखते हैं, कहते हैं देखो जी बच्ची को काम बड़ा करना पड़ता है। ओ मेरे भाई याद रखो, सादा खाना, सादा घर, कच्चा मकान, घर के सारे काम काज, ये अहले बैत नबूवत का तरीका है। और पढ़ो बुखारी शरीफ, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर बारगाह हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर कर के हाथों पे छाले पड़ गए। बताओ मुझे, इतना गरीब है कोई इस मजमे में जिसकी बेटी इतना काम करे कि छाले पड़ जाए? फिर भी सारे दुखी हैं, फिर भी तावीज़ लेते फिरते हैं कि बेटी बड़ी तकलीफ में, छाले पड़ गए या रसूलल्लाह ये। और हज़रत फातिमा को मौला अली ने कहा, फातिमा अब तेरी मुशक्क़त देखी नहीं जाती। हुजूर की बारगाह में गुलाम आए हैं, कि गुलाम मिले तो तेरा काम में हाथ बटाएगा। हम बातें पढ़ते सुनते हो, कभी कभी गौर करो कि ये पहलू हमारे लिए क्या छोड़ती हैं। सैयदा पाक ने छाले दिखाए। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया फातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा कर, और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी तू ये तस्बीह खत्म करेगी, रब तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने कह दिया कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के सारे काम। यहाँ तो औरतें कुछ भी नहीं करती, फिर भी शाम को 4 गोलियां मंगवा लेती हैं, कोई काम भी नहीं, फिर भी 4 गोलियां। और इमाम हसन क्या फरमाते हैं? खुदारा खाली अहले बैत नबूवत ने हमें यकम मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का याम मनाने को नहीं दिए, उन्होंने पूरा उसवा हमें दिया है, पूरा बेहतरीन दस्तूर हयात दिया है। अगर घर बनाना है, चलाना है और बसाना है और आबाद करना है, तो अहले बैत नबूवत का घर देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मकानात और उनके घर देखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सारा दिन काम करती, सारा दिन मेहनत करती, मजदूरी करती। इमाम हसन कहते हैं कायनात सो जाती और मेरी माँ फातिमा मुसल्ला बिछा लेती। सारा दिन काम किया, सारा दिन ड्यूटी की, सारा दिन मुशक्कत, दुनिया सो गई और सैयदा ने मुसल्ला बिछा लिया। पहली बात तो फकीरी, सादगी। आप यकीन करें सादा जिंदगी आसान होती है, सादा जिंदगी आसान। ये जो लोग बहुत ज़्यादा कढ़ाई करा लेते हैं ना बेचारे, ये बड़े परेशान रहते हैं, कितने पैसे लगवा लिए, आप देखता ही कोई नहीं। और जिस बेचारे ने पिछले साल का ना, ये बड़ी सादा जिंदगी, बड़ी आसान। मेरी अम्मा जी ने ना मुझे क्रोशिये का स्वेटर बना के दिया था, फिर वो मैंने कहा छोटा हो गया, हालांकि वो छोटा नहीं हुआ था, मैं बड़ा हो गया था। फिर मेरा छोटा भाई पहनता रहा, फिर हमारा एक भांजा है वो उसे पहनता रहा। सादा जिंदगी थी ना, आसान होती है। अब तो आप यकीन करें कि कपड़े कभी पुराने नहीं होते, डिज़ाइन बदल जाते हैं, डिज़ाइन तब्दील हो जाता है। तो अब कौन रह गया है जो जूते को पैबंद लगाएगा, कपड़ों को पैबंद लगाएगा? मौला अली शेर खुदा कूफे की जामे मस्जिद के किनारे पे खड़े हैं और फरमा रहे हैं मैंने ज़ीरा बेचनी है यारो, कोई ख़रीद लो। ये मैं बदर में भी लेके गया था, ओहद में भी लेके गया था। एक शख्स आगे बढ़ा, अमीरुल मोमिनीन क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी मुतबर्रिक ज़रा बेचने की? फरमाने लगे यार तहमत पुरानी हो गई है, अब पैबंद लगने की भी जगह बाकी नहीं रही। अगर तहमत के पैसे होते तो मैं इसे फ़रोख्त ना करता। ये तो दो जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, और दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। यारो सादगी, वज़ादारी और जो है उस पर गुजारा करना, और कनात की ज़िंदगी गुजारना, और वकार के साथ गुजारना, और इज़्ज़त के साथ। एक हदीस है, 2 जुमले उसके कभी ना भूलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था या रसूलल्लाह इज़्ज़त किस चीज़ में? तो हुजूर ने फरमाया जो रब ने दिया है उस पर राज़ी हो जा, अल्लाह इज़्ज़त अता कर देगा। या रसूल अल्लाह ज़िल्लत क्या है? फरमाया ज़िंदगी में लालच ना करना, ज़लील हो जाएगा। कनात में इज़्ज़त है, लालच में ज़िल्लत है। तो अहले बैत नबुव्वत ने अपनी ज़िंदगियाँ सादगी से गुजारी। तीसरी बात, इबादत के साथ दिलचस्पी।
हमारे यहाँ जब भी कोई नकीब या मेरी तरह का खतीब खड़ा होता है तो वो कहता है बस करबला आएगी तो हम इमाम हुसैन के जानशीन बनेंगे। तो मैं कहा करता हूँ वो तो जब आएगी तब बनना ना। इमाम हसन और हुसैन दोनों रोज़ाना 100 रकत नमाज नफल अदा किया करते। किताबें जितनी आप कहेंगे मैं पेश कर दूंगा। 100 नफल पढ़ना अलावा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर फरमाते हैं मेरी जब भी हुसैन इब्ने अली से मुलाकात होती उन्होंने नफली रोज़ा रखा हुआ होता, वो रोज़े से होते। 25-25 हज किए दोनों भाइयों ने मदीना शरीफ से पैदल मक्के जाके। सवारियाँ मौजूद होती थी, सवारियाँ मौजूद होती थी। इमाम हसन एक साल बीमार थे तो इमाम हुसैन कहने लगे भाईजान इस साल सवारी पे ना चले जाएं। तो कहा नहीं हुसैन, जब कोई बंदा अपने आका की बारगाह में जाता है तो सवार होके नहीं जाता, मैं रब की बारगाह में हाज़िरी देने जा रहा हूँ। तो ये मेरे भाई ये वाला तो काम आप शुरू करें। कुरान पाक से उनकी दिलचस्पियाँ, इबादात के साथ उनका मिजाज, मुसल्ले के साथ उनकी वाबस्तगी। आप हमें गपशप के लिए बिठा लें सारा दिन सारी रात और तस्बीह दें कि ज़्यादा नहीं 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, या काम याद आ जाता या नींद आ जाती। भाई अहले बैत नबुव्वत का जो ख़ास वस्फ है, सुनो 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद आया और उसने आके कहा कि हुसैन दो ही बातें हैं, या आप बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम फरमाने लगे कोई तीसरी बात? उसने कहा कोई नहीं। आप फरमाने लगे तू जा मुझे एक रात की मोहलत दे, सुबह बात करेंगे। अमर इब्ने साद चला गया। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए और अर्ज करने लगे हुजूर आपने ये मोहलत क्यों ली? ये दुनियादार से लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन को तीसरी राय की तरफ बढ़ रहे हैं। फैसला तो जो आपने सवेरे करना है वही आपने अभी करना है। मुझे पता है बैत आपने करनी नहीं, होनी तो जंग है, तो आप अभी इसको कहते कि सवेरे जंग करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने रात सोचने के लिए मांगी है। हुजूर फिर किस लिए मांगी है? तो आप फरमाने लगे इसलिए मांगी है कि रात 1 बज गई है, हुसैन जरा रज रज के अपने रब को सजदे तो कर ले। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़याम। तीसरी बात सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। एक तीसरी बात सुने और मैं बात समेटने की तरफ आऊँ। अभी 2-4 दिन पहले ना रोज़नामा एक्सप्रेस ने, हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आप तहकीक पढ़ना चाहें तो आसानी हो, खबर शाया की है कि पाकिस्तानियों में 65% लोग डिप्रेशन के मरीज़। कुछ अर्सा पहले मैंने एक 35% की तहकीक पढ़ी थी, अब उन्होंने कहा ये 65% हो गए हैं डिप्रेशन के मरीज़। जो लोग टेंशन लेते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले लोग होते हैं वो टेंशन नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि रिस्क भी उसके हाथ है, गुर्बत भी उसकी हिकमत है, इज़्ज़त भी वही देता है और फिर ज़िल्लत भी उसकी हिकमत के तकाजे पर वो हर मोमिन जो होता है वो उस पर यकीन रहा। हमारे यहाँ 65% लोग हो गए डिप्रेशन वाले। छोटी छोटी बातों की टेंशन, छोटी छोटी बातों का डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर लोग परेशान हो जाते हैं। सब्र, तहम्मुल, हौसला, और अल्लाह ताला खैर करे। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, हम किताबों में पढ़ते थे गुमसान का रन पड़ता था, यानी पता ही नहीं चलता था कौन किसके गिरेबान पड़ गया है, कोई पता नहीं चलता था और बड़ी बुरी हालत हो जाती थी। कई दफ़ा अपना फौजी भी अपने हाथों मारा जाता था, गुमसान का रन पड़ गया जी। अब तो आप खोल लें कोई पता नहीं लगता कोई किसके गले पड़ा हुआ।